देखिए, बहुत अच्छी बात है कि दोबारा से धार्मिक स्थल खुले हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, जिसमें आप डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, आप अपने परिवार के साथ या अपने खुद से आप अपने धर्म के जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसकी आप पूजा कर सकते हैं। और आज मैं भी गुरुद्वारा में आया हूँ, कुरुक्षेत्र में, पेहवा में भी मैं कई धार्मिक स्थलों पर गया हूँ। सुबह से तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ 5 बजे से मेरा शुरुआत की हुई है, और सिर्फ़ मैं हर जगह यही दुआ कर रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ कि जो कोरोना जैसी जो महामारी है ये हमारे देश से जल्दी जाए, प्रदेश से जल्दी जाए, जिससे कि सभी लोग जो हैं वो अपने पुराने कार्य में, पुराने जो उनके काम है उसमें दोबारा रूटीन में आएँ। और जो भी लोगों को नुकसान हो रहा है, चाहे वो उनका व्यापार हो, किसी भी तरीके की बच्चों की पढ़ाई हो, खेल कूद के खेलने के समय में भी उनकी नुकसान हो रहा है। ओलंपिक इस साल होनी थी, वो भी आगे चली गई है। तो कई ऐसे नुकसान हो गए हैं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में। तो हर जगह दुआ मांग रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो बीमारी है इसका जो है दूर हो और हम सब अपने रूटीन के कार्य में दोबारा वापसी करें। टीम गेम में उसमें भी कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और बॉडी कॉन्टैक्ट्स होने से स्वेटिंग होता है, सलाइवा आता है, तो रिस्की है अभी भी, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का ये हम तय कर रहे हैं कि बॉडी कॉन्टैक्ट गेम्स जो हैं उसमें हम थोड़ा अभी भी इंडिविजुअल तरीके से वो ट्रेनिंग करें, बॉडी कॉन्टैक्ट में ना आए। और जो गेम्स ऐसी हैं जिसको हम ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, और जो गेमें हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि उसको कंपटीशन में कैसे लेके आए, लेकिन फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ वो काम भी कर रही हैं। और फिज़िकल फ़िटनेस के साथ साथ जितनी भी गेमें, टीम गेम्स हैं, उनको अभी भी ताकत दी है कि आप अपने इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अगर हम टोटल वर्ल्ड की स्पोर्ट्स की बात करें तो अभी भी ओलंपिक जो अगले साल जो उन्होंने टेंटेटिवली टाइम दिया है, वो हो सकता है कि आगे भी हो जाए और डेफर भी हो सकती है। अभी कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया फाइनल। लेकिन अगर मैं जिस भी स्पोर्ट्स, वर्ल्ड स्पोर्ट्स में बात करता हूँ, हमारी वीसी भी होती है, तो उस दौरान भी यही क्वेश्चन आता है कि आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें। पता नहीं है कब ये बीमारी जो है ठीक होकर हम दोबारा कंपटीशन में आ सके। तो सबसे बड़ा मैं अपने हरियाणा के स्पोर्ट्समैन को भी और हरियाणा के सभी कोचेस को, हमारी रेगुलर वीसी होती रहती है और उसमें मैं यही बोलता हूँ कि हमें ये समय मिला है स्टडी करने का, ये समय मिला है अपने मेंटली फोकस्ड होने का, फिजिकल फिटनेस करने का, और हमारे जो इंडिविजुअल स्किल्स हैं जिसमें हम मार खा रहे थे, अपने टाइम नहीं मिल रहा था, उसको शार्प करने का। ये रिसर्च चल रही हैं, क्योंकि टीम गेम्स के ऊपर तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कम चांस है उसके नए वर्जन आने के। ये हो सकता है कि हमें स्पेक्टेटर्स के बिना खेलना पड़े। हमें ये भी हो सकता है कि हमारी जो नंबर्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट, हॉकी, इसमें जो नंबर्स ज़्यादा हैं तो उसमें नंबर्स कम वाली गेम्स बन जाएं, 5 ए साइड हो जाए, 6 ए साइड हो जाए, तो हो सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम तब तक रिसर्च नहीं कर सकते जब तक ये बीमारी नहीं जाएगी, क्योंकि हम कुछ एग्जांपल या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कह सकते हैं कि एक तैयारी के रूप में या एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, रिस्की है। तो ये अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मैं हमेशा यही कहूँगा कि इस समय में हमें मेंटली और फिजिकली फोकस्ड रहना है। इस कोरोना में मैं यही कहूँगा कि इस कोरोना में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जाएगा जिसमें गैदरिंग हो।